घने जंगल के बीचों बीच एक बड़ा बाघ रहता था। नाम था रुद्र। रुद्र बेहद ताकतवर, चालाक और खूंखार था। उसकी दहाड़ से पूरा जंगल कांप उठता था। वो जब नदी पर पानी पीने जाता तो हिरणों का झुंड दूर भाग जाता, बंदर पेड़ों की डालियों पर छिप जाते और यहाँ तक कि हाथी भी उससे दूरी बनाए रखते। धीरे धीरे ताकत ने रुद्र के दिल में घमंड भर दिया। अब वो खुद को जंगल का राजा समझने लगा। शेर जंगल का असली राजा था, लेकिन रुद्र खुद को उससे बड़ा मानता था। एक दिन उसने सब जानवरों को बुलाया और दहाड़ कर कहा, अब से इस जंगल का असली राजा मैं हूँ, रुद्र बाघ। जो मेरा कहना नहीं मानेगा उसे मैं चीर कर रख दूंगा। सारे जानवर डर से कांप उठे। किसी ने विरोध करने की हिम्मत नहीं की। धीरे धीरे रुद्र का आतंक पूरे जंगल में फैल गया। अब कोई जानवर खुलकर हंसता नहीं था। हर कोई डर के साए में जीने लगा था। यहाँ तक कि छोटे बच्चों वाले जानवर अपने बच्चों को रुद्र की कहानियां सुनाकर डराते थे। सो जा वरना रुद्र बाघ आ जाएगा। रुद्र हर हफ्ते एक नया नियम बनाता। कभी कहता हर जानवर मेरे लिए रोज शिकार लाएगा। कभी कहता नदी का पहला घूंट सिर्फ मेरा हक है। सब जानवर मजबूरी में उसकी बात मानते रहे, क्योंकि किसी में इतनी ताकत नहीं थी कि उसका सामना कर सके। जंगल में एक जेबरा रहता था। नाम था चालाकू। वो जानता था कि बल से नहीं, दिमाग से ही रुद्र को हराया जा सकता है। उसने मिट्ठू तोते और डंकी कथी से कहा, अगर हम सब मिल जाएं तो ये घमंडी बाघ ज्यादा दिन नहीं टिकेगा। मिट्ठू बोला, पर कैसे? वो तो सबको मार देगा। चालाकू मुस्कुराया, अगर उसे उसकी ताकत पर ही भरोसा है तो उसी ताकत से उसे हराएंगे। कुछ दिनों बाद जंगल में भयंकर तूफान आया। पेड़ गिरने लगे, आसमान गरजने लगा और बिजली कड़कने लगी। उसी रात चालाकू ने अपनी योजना शुरू की। वो मिट्ठू तोते को लेकर रुद्र की गुफा के पास पहुंचा। मिट्ठू ने जोर से कहा, हे महान बाघ, स्वर्ग से आवाज आई है कि तुम असली राजा बन सकते हो अगर तुम काली नदी के पार वाले पहाड़ पर जाकर वहां की चमकती गुफा में प्रवेश करो। रुद्र की आंखें चमक उठी। क्या सच में? उसने पूछा। मिट्ठू बोला, हाँ, लेकिन वहां सिर्फ वही पहुंच सकता है जो सबसे ताकतवर और निडर हो। बस। रुद्र के अहंकार को ये चुनौती भा गई। उसने तुरंत निकलने की तैयारी कर ली। काली नदी का पानी उफान पर था। तूफान ने नदी को और भी डरावना बना दिया था, पर रुद्र पीछे हटने वालों में से नहीं था। उसने दहाड़ मारते हुए छलांग लगाई और नदी में कूद गया। लहरें उसे पटक पटक कर किनारे से दूर फेंक रही थी। उसकी ताकत बेकार साबित हो रही थी, लेकिन उसका अहंकार उसे हार मानने नहीं दे रहा था। किसी तरह वो नदी पार कर गया, जख्मी, थका हुआ और गुस्से से भरा। पहाड़ के ऊपर वो गुफा थी। अंदर से हल्की नीली चमक निकल रही थी। रुद्र मुस्कुराया, यही वो जगह है जहाँ मेरी असली शक्ति छिपी है। वो अंदर गया। अंदर का दृश्य उसे चौंका देने वाला था। गुफा में हजारों छोटे छोटे आईने लगे थे। हर तरफ रुद्र के ही सैकड़ों प्रतिबिंब नजर आ रहे थे। रुद्र गर्जा, कौन है यहाँ? सामने आओ। सैकड़ों आवाजों ने उसकी ही दहाड़ दोहरा दी। सामने आओ। रुद्र हैरान रह गया। उसे लगा कि इतने सारे बाघ उस पर हमला करने वाले हैं। वो उन आईनों पर झपटा, लेकिन हर बार खुद को ही घायल करता रहा। रुद्र ने बार बार झपटा मारा, बार बार घायल हुआ। खून से लथपथ होकर वो गिर पड़ा। धीरे धीरे उसे एहसास हुआ कि वो खुद से ही लड़ रहा है, अपने अहंकार से। वो दर्द से कराहते हुए बोला, मैंने सबको डराया, सबको सताया और अब खुद डर के साए में मर रहा हूँ। वो वहीं बेहोश होकर गिर गया। सुबह जब सूरज निकला तो चालाकू, मिट्ठू और डंकी वहां पहुंचे। उन्होंने देखा कि रुद्र कमजोर और घायल पड़ा है। जब रुद्र को होश आया तो उसने देखा कि जिन जानवरों को वो तुच्छ समझता था वही अब उसकी मदद कर रहे थे। डंकी ने उसके जख्मों पर पत्ते लगाए, मिट्ठू उसके लिए पानी लाया और चालाकू ने कहा, रुद्र, अब वक्त है कि तुम समझो, ताकत किसी को बड़ा नहीं बनाती, विनम्रता बनाती है। रुद्र की आंखों से आंसू निकल पड़े। वो बोला, मैंने अपने ही जंगल को डर का कैदी बना दिया था। मुझसे गलती हुई। उस दिन से रुद्र बदल गया। वो अब किसी को नहीं डराता था, बल्कि उसने जंगल में न्याय और एकता का माहौल बना दिया। धीरे धीरे सब जानवर फिर से खुश रहने लगे। अब रुद्र को देखकर डर नहीं, बल्कि सम्मान महसूस होता था। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं।